बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं वायरल दम वाली चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल इस रेसिपी ने बहुत धूम मचाई हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं भी बना के चेक करती हूँ और टेस्ट करती हूँ कैसी थी। और ट्रस्ट मी, वाकई में बहुत मज़े की थी। आपने भी लाजमी बनानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपको ये कैसी लगी चाय। सबसे पहले आपने एक स्टील का गिलास लेना है, इसमें आपने आधे से कम पानी डालना है, फिर एक मलमल का कपड़ा लेना है आपने, और इसको अच्छे से इस तरीके से रबर बैंड से फिक्स कर देना है, ठीक है। और ताकि हम जब इसके अंदर मसाला डालें तो ये गिरे नहीं। और फिर अब हम इसके अंदर मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने इसमें चीनी ऐड की, क्योंकि मैं तो चीनी लेती ही नहीं हूँ, फिर भी मैंने वायरल वीडियो में चीनी डाली हुई थी तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। आपने अपने हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर पत्ती मैंने इसमें जी 2 टीस्पून डाली है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। अगर आप लाइट पीते हैं तो आप 1 टीस्पून डालें, ठीक है। और उसके बाद जी अब हमने दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है, जिसे तोड़ के मैंने 2 पीस कर लिए हैं, वो रखना है अपने साइड पे। फिर आपने जी साबुत काली मिर्च लेनी है, 5 से 6 दाने आपने लेने हैं। लौंग के 3 से 4 पीस आपने लेने हैं, और छोटी इलायची 4 अदद लेनी है आपने। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। वायरल वीडियो में तो उन्होंने साबुत अदरक डाला हुआ है, लेकिन मैंने ग्रेट करके डाला है ताकि उसका फ्लेवर आए। फिर हमने एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालना है, और जब वो बबलिंग बॉयल होने लगेगा ना, तब हमने अब हमने क्या करना है, ये जो हमने बनाया हुआ है इस गिलास का, मसाला चाय का जो गिलास बनाया हुआ है, ये हमने दरमियान में इसके अंदर रख देना है और जी इसको दम दे देना है। मैंने जी पहले इसको पूरे 20 मिनट पकाया, और उसके बाद जब मैंने खोला तो इसमें कोई रंग नहीं था। अच्छा जी, आपने इस सुराख को भी बंद कर देना है मैच स्टिक से, ताकि बिल्कुल स्टीम बाहर ना आए, ठीक है। तो उसमें रंग नहीं था, दोबारा मैंने थोड़ा पानी और डाल के ना 10 मिनट का और स्टीम दी थी। लेकिन फिर भी मुझे उसके कावे में आधा घंटा पकने के बाद भी दम में वो जो इसके ग्लास में कावा था उसमें कोई लाइट सा कलर था, कोई ज़्यादा कलर नहीं था। क्योंकि फिर मैंने एक माइंड यूज़ किया और एक ट्रिक इस्माइल जो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये उठा के पोटली कि इसके नीचे कावे का रंग कैसा है। ये देखें, आप इसे आराम से उठाएं, और क्योंकि गर्म है ये इस वक्त, एहतियात से आपने उठाना है। और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है मसाले की, लेकिन क्योंकि अब हमने देखिए लाइट सा कावा है, इतने लाइट कावे को अगर हम दूध में डालेंगे तो कोई फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन हम इस कावे को भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे मस्त डालेंगे। अब हमने जी इसको हमने पोटली की शक्ल दे देनी है, ताकि हम तमाम पोटली के अंदर जो मसाले हैं, पत्ती है, इस सब का हम सही तरह से टेस्ट ले सकें। तो इसके लिए हमने करना ये है कि जी मैंने एक देचकी में 1.5 कप दूध डाल दिया था। जब वो उबलने लगा ना, तब मैंने इसके अंदर ये जो हमारा कावा बना था मसाला चाय का, वो ऐड किया। क्योंकि बहुत लाइट है, इसके डालने से देखें कोई रंग में टच से मस्त नहीं हुआ रंग। ये देखें एज इट इज़ ही पानी का रंग रहा, लेकिन पानी में फ्लेवर था इसलिए मैंने ऐड किया है। और ये पोटली जो है मेन चीज़, जो फ्लेवर जिसमें है, आपने इसमें अच्छे से मिक्स करनी है, और इसको 5 से 7 मिनट का आपने लो फ्लेम पे दम दे देना, ठीक है। दम देने के बाद फिर ताकि हमारी कड़क किस्म की चाय रेडी हो जाए। देखिए मैं इसे हिला रही हूँ ताकि अच्छा सा ये पोटली दूध में डिप हो जाए। और तकरीबन 5-7 मिनट बाद मैंने खोला, और माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा रंग है और क्या खुशबू आई है, सही फ्लेवर अब निकला। आपने इसे प्रेस करना है। मैंने तो जी ये प्रेस करके इसके अंदर का फ्लेवर जिस कदर मुमकिन हो सका ना मुझसे, मैंने वो निकालने की पूरी कोशिश की है। और ये मैंने अच्छे से हिलाने के बाद बस फिर इसको मैंने एंड में लास्ट में निकाल दिया था, और आपने इसको निकाल के फेंक देना। अब इसकी हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा फ्लेवर हमारी चाय में आ चुका है। अब मैं इसे कप में डालूंगी, और हमारी मज़ेदार कड़क किस्म की मसाला चाय रेडी हो गई है। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को भी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना।